नेक्स्ट टॉपिक है अपना सर्कल ग्राफ और पाई चार्ट। यानी अभी तक अपन हॉरिजॉन्टल इस तरह से बार ग्राफ पढ़ते आए थे, बट आप अपन पढ़ेंगे सर्कल ग्राफ्स, यानी सर्कुलर शेप में किस तरह से ग्राफ वर्क करता है, यानी पार्टिसिपेशन वर्क करता है। तो यहाँ पे आपको दो पाई चार्ट दिए हुए हैं जिन्हें हम सर्कल ग्राफ्स भी बोलते हैं। इन पाई चार्ट्स में आपको क्या दिया, आपके एक डे में 24 आवर्स होते हैं, तो 24 आवर्स में से कितने आवर्स किस चीज़ को डेडिकेटेड है, यानी स्लीप लेते हैं 8 आवर्स की, ठीक है। टाइम स्पेंड बाय अ चाइल्ड ड्यूरिंग अ डे, एक दिन में वो अपना समय कहाँ कितनी देर किस में बिताता है। स्कूल में वो 6 आवर्स बिताते हैं अपने, फिर प्ले 3 घंटे खेलने में बिताता है, फिर 3 घंटे अदर बाकी कामों में जो भी होते हैं, एंड 4 आवर्स वो होमवर्क में बिताता है, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, यानी बंटवारा किस तरह से वो अपने काम का 24 आवर्स का करता है, ठीक है। यहाँ पे आपको दे रखा है एज ग्रुप्स ऑफ पीपल इन अ टाउन, यानी एक टाउन में वहाँ पे जितने लोग रहते हैं उनके एज ग्रुप क्या है। तो 0 से 14 ईयर्स के कितने लोग रहते हैं, 30,000। 60 ईयर्स एंड 15 to 60 ईयर्स के कितने लोग रहते हैं, 50,000। 50,000 यानी आधा हो गया लगभग, इसलिए पूरा आधा सर्कल 50,000 के लिए है, ठीक है। बाकी बचे 30 एंड 20, तो वो आधे बाकी दोनों मिला करके आधे हिस्से में आ जाएंगे, ठीक है। सो दैट विल बी 50,000। इधर भी टोटल बाकी बचा हुआ 50,000 हो जाएगा। अब ये डिवाइडेशन हम करते कैसे हैं, जैसे हमने 8 आवर्स तो बता दिया स्लीप का, पर उसका सर्कल इतना बनेगा वो कैसे, मतलब उसका एरिया इतना आएगा इसमें, वो हमें कैसे पता चलेगा। तो नंबर ऑफ़ स्लीपिंग आवर्स कितने हैं, 8 आवर्स, और टोटल 24 आवर्स, तो उसका 1/3 रेशो क्या आ रहा है, 1/3, यानी इस पूरे सर्कल का 1/3 जो है वो कितना होगा, स्लीप का होगा। 1/3 पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है, ठीक है ना। तो 1/3 कितना होगा 360 डिग्री का, 120 डिग्री। तो 120 डिग्री जो है वो 120 डिग्री जो है इसका एंगल हो जाएगा, और वो स्लीप वाले एरिया को कितना एंगल मिल जाएगा, 120 डिग्री एंगल मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से है नंबर ऑफ़ आवर्स, स्कूल आवर्स 6 आवर्स हो गए, और टोटल 24 आवर्स, दोनों का रेशियो 1/4, यानी स्कूल को कितना हिस्सा मिलेगा, 1/4 ऑफ द सर्कल जो है वो स्कूल का ही हो जाएगा, ठीक है। यानी ये पूरा सर्कल है अगर, तो उसमें से 1/4 हिस्सा जो हो जाएगा वो स्कूल आवर्स का हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम पढ़ते हैं पाई चार्ट्स को। तो यहाँ पे आपको और पाई चार्ट्स के बारे में दे रखा है, और डाटा मतलब क्वेश्चंस दिए हैं। जैसे यहाँ 50% गर्ल्स है, 50% बॉयज़ है, तो इनका फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन हाफ हो गया, गर्ल्स का फ्रैक्शन हाफ हो गया, बॉयज़ का फ्रैक्शन हाफ, दोनों आधे आधे ही तो हैं, बिल्कुल, ठीक है। अब जैसे यहाँ वॉक बस, मतलब कुछ लोग हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं, वॉक कितने परसेंट लोग कर रहे हैं, 40%, बस और कार से 40% लोग जा रहे हैं, बाकी बचे भी 20% साइकिल से जा रहे हैं। तो रेशो क्या हो गया, रेशो कितना साइकिल वाले का 20 अपॉन टोटल कितना है 100, ठीक है। तो 20/100 हो गया टोटल, और वॉक का कितना हो गया 40/100, और बस और कार का कितना हो गया 40/100। समझ में आया। इसी तरह से आपको यहाँ क्वेश्चंस दिए हैं और आपको इसके आंसर देखना है। अब इसके थ्रू आपको क्वेश्चंस के आंसर बताना है। जैसे 10% यहाँ पे आप निकाल लो, स्पोर्ट्स का कितना है 25%, यानी 1/4 लोग टोटल वो स्पोर्ट्स देखते हैं। न्यूज़ चैनल कितने लोग देखते हैं, 15/100%, इतने लोग देखते हैं। इन्फॉर्मेटिव कितने देखते हैं, 10/100%, और एंटरटेनमेंट कितना देखते हैं, 50/100, यानी आधे लोग, हाफ लोग तो एंटरटेनमेंट देखते हैं, ठीक है। 1/10 देखते हैं इन्फॉर्मेटिव, 15/100 देखते हैं न्यूज़, और स्पोर्ट्स देखते हैं 1/4, ठीक है। विच टाइप ऑफ प्रोग्राम्स आर व्यूड द मोस्ट, सबसे ज़्यादा इसमें क्या देखा जा रहा है, एंटरटेनमेंट, क्योंकि आधे लोग वो देख रहे हैं, बाकी आधों में तो और बंटवारा है, तो एंटरटेनमेंट यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है, ठीक है। विच टाइप ऑफ प्रोग्राम हैव नंबर ऑफ़ व्यूअर्स इक्वल टू वॉचिंग स्पोर्ट्स चैनल, स्पोर्ट्स चैनल 1/4 लोग देख रहे हैं, वो कौन मिला के, बाकी 1/4 जो है इन्फॉर्मेटिव और न्यूज़, ये दोनों मिला करके, इन्फॉर्मेटिव और न्यूज़ चैनल मिला करके, न्यूज़ प्रोग्राम मिला करके टोटल किसके बराबर आ रहा है, स्पोर्ट्स के बराबर में। नाउ ड्राइंग पाई चार्ट, अब बनाते कैसे हैं, अभी तो अपन पाई चार्ट से इन्फॉर्मेशन लेके पढ़ रहे थे, उस इन्फॉर्मेशन को अब बनाते कैसे हैं, ठीक है।
तो जैसे मुझे मान लो दिया है चॉकलेट, वनीला और अदर फ्लेवर्स, यानी कुछ लोग हैं जिन्हें ये फ्लेवर स्टूडेंट्स है एक स्कूल में, तो उसमें से चॉकलेट 50% बच्चों को चॉकलेट पसंद है, फिर 25 को वनीला पसंद है और बाकी 25 को अदर फ्लेवर्स। तो इसका पाई चार्ट हम कैसे बनाएंगे, आपको पता है एक सर्कल ड्रॉ करना है। सबसे पहले 50% चॉकलेट, यानी आधे लोग तो चॉकलेट ही पसंद करते हैं, तो आधा 50% एरिया किसको चला गया, चॉकलेट को, ठीक है। और बाकी बोला है 25% वनीला, यानी बचे जो 50% बचे हुए स्टूडेंट्स हैं उसमें से भी आधे, बचे हुए 50 में से भी आधों को क्या पसंद है, वनीला पसंद है, और आधों को क्या पसंद है, अदर फ्लेवर्स, ठीक है। तो ये इस तरह से हम पाई चार्ट जो है ड्रॉ कर पाते हैं। जैसे अब एक और तरीका है, टोटल एंगल 360 डिग्री का होता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अभी आपको एंगल समझ में नहीं आए कि कितना एंगल दूँ, तो आप क्या करोगे, 50 तो जिन्हें चॉकलेट पसंद है टोटल 100 होते हैं इंटू 360, ठीक है, 360। तो ये आप कर लो, 52 से 100 टू 180, तो टोटल आंसर 180 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब आपको चॉकलेट को कितना एंगल देना है, 180, चॉकलेट को आपको 180 डिग्री एंगल देना, और ये आपका 180 डिग्री एंगल ही है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हो कि किसको कितना एंगल मुझे देना है। समझ में आया ये वाला ग्राफ एक छोटा सा। अब इसके बाद एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं अपन आपका। तो जैसे ये एग्जाम्पल है आपका, इसमें आपको दिया हुआ है कि एक पर्टिकुलर डे पे इतने रुपए की सेल होती है, यानी ऑर्डिनरी ब्रेड 320 रुपये की बिकती है, फ्रूट ब्रेड टोटल 80 रुपये के बिक जाते हैं, केक्स एंड पेस्ट्रीज 160 के बिक जाते हैं, और बिस्किट्स 120 के, और बाकी अदर चीज़ें 40 रुपीज़ में, टोटल 720 की उसकी सेल होती है, ठीक है। तो अब आपको इसके लिए पाई चार्ट बनाना है। तो सबसे पहले आप एक टेबल बना लोगे, उसमें ब्रेड इतनी 320 रुपीज़ की बिकी, 320 और टोटल सेल कितने की हुई, 720 की। तो उन दोनों का फ्रैक्शन निकाल लोगे आप। फ्रैक्शन निकालने के बाद आप क्या करोगे, उसको इंटू 360 डिग्री करोगे, क्योंकि आपको एंगल निकालना है कि मुझे उसे कितना एंगल देना है, ठीक है। तो यहाँ आपको उसे 160 डिग्री एंगल, यानी ब्रेड को कितना एंगल देना पड़ेगा, 160 डिग्री। तो ब्रेड का आपने 160 डिग्री एंगल बना दिया, ये समझ में आया यहाँ पे। फिर इसी तरह से बिस्किट्स है, बिस्किट्स का 120 है ऊपर सेल, और टोटल सेल 720 की, तो 1/6 फ्रैक्शन आ रहा है। 1/6 फ्रैक्शन 360 डिग्री में से कितना हुआ, 60 डिग्री का हुआ। तो 60 डिग्री एंगल हमने बिस्किट्स को दे दिया, ठीक है। फिर केक्स एंड पेस्ट्रीज़ का निकाला, फ्रूट एंड ब्रेड का निकाला, और बाकी अदर्स चीज़ों का। इस तरह से सबके एंगल्स आपने कैलकुलेट कर दिए, और आप यहाँ वो एंगल उन्हें मेजर करके, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आए तो डी से भी मेजर कर सकते हो आप यहाँ रख के, और बाकी अंदाजे से आ ही जाता है। तो यहाँ पे आप वो सबको जो जो एंगल जितना जितना आया है उतना मेजर करके आप दे दोगे, ठीक है। समझ में आया। इस तरह से आपको पाई चार्ट्स बनाने होते हैं। फिर अब आप एक्सरसाइज 5.2 आपकी सॉल्व कर सकते हो। इसमें आपको पाई चार्ट बनाने हैं, किसी किसी में आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी भी है, ठीक है, पाई चार्ट से, तो वो हो जाएगा। ईजी है क्वेश्चंस, कर लेना आप। ओके, थैंक यू।